आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जिसने पिछले कुछ दिनों से पूरे देश में हलचल मचा रखी है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 2026 की नीट यूजी परीक्षा के अचानक रद्द होने की। सोच कर ही डर लगता है ना। बच्चों ने सालों तक खून पसीना एक किया और अचानक सब पर पानी फिर गया। आज के इस विश्लेषण में हम सिर्फ सतह की बातें नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे ताकि समझ सकें कि आखिर हुआ क्या है और आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 5 पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, छात्रों की परेशानी। दूसरा, अब आगे क्या होगा। तीसरा, सीबीआई जांच। चौथा, इस परीक्षा के विवादों का लंबा इतिहास। और आखिर में राधाकृष्णन समिति के प्रस्तावित सुधार। चलिए सीधे इस पर आते हैं और सबसे पहले छात्रों की परेशानी को समझते हैं। 3 मई को देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा हुई थी और इसका इस तरह से रद्द होना कोई छोटी बात नहीं है। इसने एक बहुत बड़ा भूकंप ला दिया है, खासकर उन छात्रों की जिंदगी में जिन्होंने इसके लिए दिन रात एक कर दिया था। एक बार इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 22 लाख से ज्यादा। मतलब ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये 22 लाख सपने हैं, 22 लाख परिवार हैं जो इस वक्त भयंकर मानसिक तनाव और अनसुलझे सवालों से जूझ रहे हैं। एनटीए के इस एक फैसले ने परीक्षा केंद्र से लेकर काउंसलिंग तक हर जगह अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। लेकिन एनटीए ने आखिर इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? सीधा सा जवाब है पेपर लीक के गंभीर आरोप और भारी अनियमितताएं। जब इतनी बड़ी धांधली की बातें सामने आईं, तो सिस्टम की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा को बचाने के लिए परीक्षा पूरी तरह रद्द करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा था। राजस्थान स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ कई एजेंसियां इसके पीछे पड़ी हैं, पर सच कहूं तो उन ईमानदार बच्चों के लिए इससे ज्यादा निराशा की बात क्या हो सकती है जिन्होंने अपनी पूरी लगन से तैयारी की थी। और सबसे हैरानी की बात पता है क्या है? इस बार बहुत ही हाईटेक सिक्योरिटी लगाई गई थी। प्रश्न पत्रों का मूवमेंट जीपीएस से ट्रैक हो रहा था, बच्चों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हुआ था, यहाँ तक कि सेंटर्स पर 5G जैमर्स भी लगे थे। लेकिन इतने कड़े इंतजाम के बावजूद सिस्टम फेल हो गया। और जब सिस्टम में इतनी बड़ी सेंध लग जाए तो परीक्षा की गरिमा बचाने के लिए रीटेस्ट करवाना ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। अब आते हैं सबसे जरूरी मुद्दे पर, आगे क्या होगा। आइए इन अफवाहों और अनिश्चितता के बीच थोड़ी क्लैरिटी लाते हैं और समझते हैं दोबारा होने वाले एग्जाम के लॉजिस्टिक्स को। इस वक्त हर माता पिता के दिमाग में जो सबसे बड़ी टेंशन घूम रही है वो है आर्थिक बोझ। क्या इस नई परीक्षा के लिए उन्हें दोबारा से रजिस्ट्रेशन फीस भरनी पड़ेगी? राहत की सांस लीजिए, क्योंकि इसका सीधा जवाब है बिल्कुल नहीं। कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी होगी। उल्टा एनटीए ने वादा किया है कि जो फीस कैंसिल परीक्षा के लिए दी गई थी वो पूरी तरह से रिफंड कर दी जाएगी। कम से कम इससे परिवारों पर अचानक पड़ा वित्तीय बोझ तो काफी हद तक कम होगा। एक और बहुत बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कागजी कार्रवाई को लेकर। क्या पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू से करना होगा या फिर बच्चे वही पुराना एडमिट कार्ड ले जाकर एग्जाम दे सकते हैं? देखिए, प्रोसेस को थोड़ा आसान रखा गया है। मई 2026 के लिए जो ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन हुआ था वही मान्य रहेगा। नया रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन ध्यान रहे, पुराने एडमिट कार्ड अब पूरी तरह से अमान्य हैं। परीक्षा केंद्र में एंट्री के लिए आधिकारिक एनटीए वेबसाइट से नए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने ही होंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने खुद सामने आकर आश्वासन दिया है कि री एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल अगले 7 से 10 दिनों के भीतर आ जाएगा। ये बहुत जरूरी कदम है ताकि देश के एकेडमिक कैलेंडर और मेडिकल कॉलेजों के एडमिशन में और ज्यादा देरी ना हो। और आगामी रीटेस्ट के लिए एक बड़ा बदलाव भी किया जा रहा है। पिछली बार की सिक्योरिटी चूक से सबक लेते हुए एनटीए अब एग्जाम करवाने के लिए किसी बाहरी एजेंसी पर भरोसा नहीं करेगा। इसके बजाय वो अपने खुद के इंटरनल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे ताकि पूरी प्रक्रिया पर उनका कड़ा नियंत्रण बना रहे। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सीबीआई जांच और सरकार का बड़ा फैसला। आइए इस पूरे मामले के आपराधिक पहलू को समझते हैं। धांधली की जड़ों तक पहुंचने के लिए केंद्र सरकार ने पूरा केस सीधे सीबीआई के हवाले कर दिया है। एनटीए भी इसमें पूरी तरह साथ दे रहा है और सभी सबूत उपलब्ध करा रहा है। देखिए, छात्रों को रीटेस्ट से परेशानी तो हो रही है, लेकिन व्यवस्था पर से उठ चुके भरोसे को वापस जीतने और व्यापक जनहित के लिए इस गड़बड़ी को पूरी तरह साफ करना बहुत जरूरी था। अब आते हैं इस मुद्दे के चौथे पहलू पर, नीट का विवादित इतिहास। सच्चाई ये है कि 2026 का ये संकट कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि यह टूटे हुए भरोसे के एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है।
अगर हम शुरुआत से देखें तो 2013 से 2016 तक कानूनी चुनौतियों के चलते इसे असंवैधानिक तक करार दे दिया गया था, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। फिर 2017 में तमिलनाडु में भारी विरोध हुआ, जहां अनीता नाम की एक छात्रा की दुखद आत्महत्या ने सबको झकझोर दिया। इसके बाद 2019 में तमिलनाडु में ही एक बहुत बड़ा इम्पर्सनेशन स्कैम पकड़ा गया। मतलब असली कैंडिडेट्स की जगह पैसे लेकर फर्जी लोग एग्जाम दे रहे थे, जिसके बाद बायोमेट्रिक जांच शुरू करनी पड़ी और कई गिरफ्तारियां हुई। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये सब कैसे बढ़ा। 2020 में कोविड महामारी के चरम पर एग्जाम करवाने को लेकर पूरे देश में बहस छिड़ गई। 2022 में केरल में ड्रेस कोड के नाम पर महिला उम्मीदवारों के साथ हुए दुर्व्यवहार ने राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी। और फिर 2024 का भारी विवाद तो सबको याद ही है, जब पेपर लीक के आरोपों के बीच अचानक से 67 बच्चों ने 720 में से पूरे 720 मार्क्स हासिल कर लिए। और इसीलिए हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, राधा कृष्णन समिति के सुधार। बार बार होने वाले इन विवादों का स्थायी इलाज आखिर है क्या? 2024 के भारी विवादों के बाद सरकार में पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय पैनल बनाया, जिसका मुख्य काम शिक्षा प्रणाली की सत्यनिष्ठा को फिर से स्थापित करना है। इन्होंने जो बड़े सुधार प्रस्तावित किए हैं, उनमें सबसे अहम है बाहरी एजेंसियों पर आउटसोर्सिंग को कम करना और पूरी तरह से सुरक्षित ऑनलाइन परीक्षा मॉडल की ओर बढ़ना। और एक सबसे महत्वपूर्ण सुझाव यह है कि छात्रों पर से मानसिक दबाव को कम करने के लिए परीक्षा देने के प्रयासों यानी नंबर ऑफ चांस को सीमित किया जाए। तो अब अंत में एक सवाल सभी के मन में छूट जाता है, क्या पूर्व ISRO प्रमुख के नेतृत्व वाली इस समिति के ये नए और कड़े सुधार सच में भारत के एजुकेशन सिस्टम पर उस टूटे हुए भरोसे को वापस ला पाएंगे? क्या 22 लाख छात्रों का भविष्य अब हमेशा के लिए सुरक्षित हाथों में होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला वक्त ही देगा।